तो जय हिंद। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, जो कि होने वाला है जीवन परिचय। और जीवन परिचय किसका है, तो यहाँ पर आपको बड़े लेटर में दिखाई दे रहा होगा, तुलसीदास जी का जीवन परिचय है, ठीक है, जो कक्षा 10th का है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और सब्जेक्ट हिंदी है, ठीक है, जीवन परिचय है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 अंक का पक्का हो जाएगा, ठीक है। और हमको पहले हम कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है, कि जीवन परिचय में हमेशा ईस्वी लिखिए या तो संवत लिखिए, ठीक है, मतलब दोनों मत लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस गोले का मतलब है कि संक्षिप्त जीवन परिचय भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपको मर्जी, ठीक है, पर इस संक्षिप्त जीवन परिचय से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम जीवन परिचय बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो इनका भी जन्म में मतभेद है, हम आपको पहले ही बताए हैं, और पहले भी हम बहुत चीज़ का जीवन परिचय करा भी चुके हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं, ठीक है। तो इनके जन्म में मतभेद है, ठीक है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में या तो संवत 1589 ईस्वी में, ठीक है, हम पहले बता रहे हैं कि, ठीक है, तो 1589 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1680 ईस्वी में मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। तो इनका जीवन कन्फर्म नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में जो रहेगा टिक मार दीजिएगा टी के किनारे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो फ्री में 1 नंबर मिल जाता है, 2 नंबर, ठीक है। इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी था। तो ये तो याद करने वाली बात है कि तुलसीदास जी के पिता का क्या नाम था, तो आत्माराम दुबे, और माता का क्या नाम था, हुलसी। तो यहाँ पर देखिए तुलसी की माता हुलसी, ठीक है, तुलसी की माता हुलसी, ट्रिक बन गया, ठीक है। तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके पति तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में, मतलब यहाँ पर जब मतलब अंडरलाइन है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब कॉमन वर्ड है, सब में लिखिएगा, ठीक है। होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया, मतलब बाल्यकाल में ही दवा दिया, चाहे छोड़ दिया, ठीक है, दिया। इनको बचपन में अनेकानेक, यहाँ पर देखिए इनको रहेगा, ठीक है, इनको बचपन में अनेकानेक आपदाओं के, इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ और इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, ठीक है। जिससे कि बात यह है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है, जो कहना हम चाह रहे हैं, ठीक है। तो इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने किया। तो तुलसीदास जी का जन्म पालन पोषण किसने किया था, तो प्रसिद्ध संत, मतलब लोकल नहीं थे, प्रसिद्ध थे, संत नरहरिदास ने किया था, ठीक है। तो तुलसीदास जी का मतलब उस पालन पोषण किसने किया था, तो प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने किया था, ठीक है, ठीक है, संत नरहरिदास ने किया। और तुलसीदास जी की ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी। अब संत जी कर रहे हैं संत सेवा, तो क्या शिक्षा देंगे, आपको पता ही है, ठीक है। तो इसलिए तुलसीदास जी को ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी। तुलसीदास जी वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण हो गए। निपुण होने का मतलब कि उनको यह सब सब्जेक्ट आने लगा। जैसे हमको कोई होता है ना कि मैथ का ये सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजी है, जो भी समझ सकते हैं आप, मैथमेटिशियन है, ठीक है। तो इसी टाइप्स में पहले के ज़माने में होता होगा, ठीक है। तुलसीदास जी वेद वेदांग इतिहास दर्शन पुराण आदि में निपुण हो गए, ठीक है, हो गए थे। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ था, ठीक है। तो तुलसीदास जी का विवाह किससे हुआ था, तो तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ था, ठीक है। अब इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक लगाव था, जो भी कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, ठीक है। तो तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से अत्यधिक लगाव था, ठीक है। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुंचे, ठीक है। तो एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर ये आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अर्धरात्रि को ससुराल जा पहुंचे, ठीक है। इसी मुसीबत में आने के कारण इनकी पत्नी ने भर्त्सना की। भर्त्सना मतलब बोली, डटकारी, फटकारी, जो भी समझ सकते हैं आप, डांटी, ठीक है। अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। वैराग्य का मतलब वो होता है जिसमें राग ना हो, मतलब वैराग्य, वैराग्य मतलब जिसमें कोई राग ना हो, ठीक है, वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट दिखाई नहीं रहा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे, मतलब कि अनेक तीर्थों को देखें समझे, पर वहाँ पर इनका मन नहीं लगा, ठीक है। और अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे, मतलब राम जी के बारे में लिखने लगे, ठीक है। और इन्होंने ही रामचरितमानस लिखा है, ठीक है, और कोई नहीं लिखा है, तुलसीदास, यही तुलसीदास जी हैं, ठीक है, जो 400 वर्ष पहले लिखा जा चुका है, ठीक है।
ठीक है, गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं काशी और अयोध्या में लिखी गए, चूंकि ये राम भक्त थे तो काशी और अयोध्या में ही रहते थे। ठीक है, काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में, ठीक है, या संभवत 1680 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। तो इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1623 ईस्वी में हुआ था। और संभवत में पूछेगा तो संभवत में कितना हुआ था? तो 1680 ईस्वी में हुआ था। आप दोनों में से एक ही लिखिएगा या दोनों लिखिएगा, आपकी मर्जी। पर एक लिखेंगे तो ठीक पड़ेगा, दोनों लिखेंगे तो नहीं ठीक पड़ेगा। तो आपको चलिए हम रचनाएं भी दिखाते हैं, क्योंकि रचनाएं के बिना तो जीवन परिचय अधूरा रहता है। ठीक है, तो रचनाएं चलिए दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है ना, तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख है। ठीक है, तो ये रामचरितमानस बहुत प्रमुख है। ठीक है, तो चलिए 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। 5 ग्रंथ में, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख है। ठीक है, तो पहला है रामचरितमानस। ठीक है, इसलिए मतलब प्रमुख है तो इसलिए फर्स्ट आया। ठीक है, तो रामचरितमानस, ठीक है, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ठीक है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली। ठीक है, तो गीतावली 2 है, एक कृष्ण गीतावली, एक गीतावली। ठीक है, तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल। ठीक है, एक जानकी थी, एक पार्वती थी, 2 और दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली। ठीक, 4 हो गया। और एक विनय पत्रिका, रामचरितमानस। इस ट्रिक से याद कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली। ठीक है, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। ठीक है, याद हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं याद हुआ है तो भी ठीक है, और ये आपको नोट कर लीजिए, नोट करना है तो। ठीक है, ठीक है, तो हमारा टॉपिक तो तुलसीदास जी का खत्म हो गया। ठीक है, बाकी जीवन परिचय भी हम करा देंगे। ठीक है, और 5 अंक का आपका पक्का हो जाएगा जब आप याद कर लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हिंदी था, कक्षा 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।